राजपुरोहित समाज के भी मकान हैं, मेघवाल समाज के भी मकान हैं और देवासी समाज के भी मकान हैं। हर समाज के वहां पर मकान हैं। 400 मकानों को जो नोटिस दिया उसमें हर समाज के लोग रह रहे हैं। साथियों, ओडवाड़ा गांव के अंदर आप सभी को विदित है कि प्रशासन द्वारा पिछले 50 वर्ष से बने हुए मकानों को, जहां पर जिन मकानों के पट्टे भी जारी किए हुए हैं, उसके बावजूद प्रशासन द्वारा 2 भाइयों की लड़ाई को देख के बीच में 400 घरों को गिराने का नोटिस दिया गया और कल ही कहीं मकानों पर निशान लगा करके, सौकड़ी लगा करके प्रशासन गए हैं। पिछले 7-8 दिन से निरंतर ओडवाड़ा गांव के कई व्यक्तियों के संपर्क में मैं रहा हूं। 4 से 5 बार दिन में निरंतर वार्तालाप मेरी हो रही है और मैंने माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके भी अवगत करवाया है कि इस मामले को गंभीरता से ले और जो गरीब लोगों के मकान हैं, कुछ लोग तो पाई इकट्ठी करके मकान बनाया, उनके भी मकान गिराने के आदेश दिए, तो उन ऐसे नोटिस को खारिज किया जाए। क्योंकि एक तरफ सरकार आवश्यक योजना देती है, एक तरफ सरकार गरीबों को मकान दे रही है, तो दूसरी तरफ इस तरीके से नोटिस कैसे दे सकती है। कई लोगों के सवाल थे कि ये तो गोचर भूमि में बने हुए, तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर ऐसा कोई भी गांव नहीं है जहां गोचर भूमि के अंदर पट्टे जारी नहीं किए हो। ऐसी कोई भी जमीन नहीं है जो गोचर भूमि नहीं है। लेकिन यह कोई आपसी मामला था। हम निरंतर बड़े से बड़े अधिकारियों को मैं कॉल करके उनके संपर्क में हूं। बड़े से बड़े मंत्रियों को भी हमने अवगत करवाया। पूरा मेरा प्रयास जारी रहा। आज और मुझे उम्मीद है कि अब 2 भाइयों के बीच का ओडवाड़ा गांव के बुद्धिजीवी मिलकर के समझौता करवा करके इस मामले को शांत कर दिया जाएगा। और उम्मीद है कि आपके मकान के जो नोटिस दिए हैं, सरकार तक ये बात पहुंच चुकी है। सरकार भी पूरा प्रयास करेगी कि ये मकानों को किस तरीके से बचाया जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी गांव हो जिसमें गोचर भूमि पर मकान नहीं बने हुए हो। हां, यह मैं मानता हूं कि जहां पर जो भूमि है, जहां पर कब्जा कर रखा है कई गांवों के अंदर, जहां पर केवल बाढ़ की हुई है, जिसको बाढ़ बोलते हम, जहां पर किसी भी तरीके का कोई मकान नहीं बनाया गया है, उस भूमि को अगर सरकार किसी भी गांव में राजस्थान में अगर खाली करवाती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आखिर जिस भूमि पर 50 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं मकान बने हुए, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पाई इकट्ठी करके मेहनत और पसीने से बड़ी मुश्किल से सर ढकने के लिए एक आशियाना बनाया है। ऐसे आशियाने अगर गिर जाते हैं तो साथियों वो कैसे, कहां जाएंगे और किधर जाएंगे, यह बात शासन और प्रशासन को समझने की आवश्यकता है। पिछले निरंतर मैं प्रयास कर रहा हूं, आए दिन इस विषय को लेकर काफी चिंतित हूं
गांव के हर व्यक्ति को कॉल करके 15-20 लोगों को प्रतिदिन 10-15 कॉल करके मैं निरंतर उनकी जानकारी ले रहा हूं और आगे प्रशासन, शासन, मंत्री सभी को इस बात से अवगत भी करवा रहा हूं। यहां तक मुख्यमंत्री महोदय को लिखित रूप में भी हमने दिया है, क्योंकि साथियों हम लोग केवल बात करने वाले नहीं हैं। धरातल पर जब किसी व्यक्ति के साथ समस्या खड़ी हो जाती है तो हम लीगली तौर से प्रयास करना शुरू कर देते हैं, और ताकि उनको हक और अधिकार उनका मिले, किसी भी व्यक्ति को समस्या न हो। इसलिए आपसे निवेदन है कि अब मुझे सुनने में आ रहा है कि ओडवाड़ा गांव में समझौता हो रहा है। समझौता होकर के इस हल का समाधान हो जाता है तो पूरे ओडवाड़ा गांव के अंदर एक खुशी की लहर होगी, और उससे भी ज्यादा खुशी मुझे होगी। तो आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि मैं निस्वार्थ भाव से आपके साथ पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूं और आगे भी खड़ा रहूंगा, क्योंकि मुझे न कोई एमएलए बनना, न कोई एमपी बनना है, न कोई चुनाव लड़ना है। मैं तो आपके हक और अधिकारों की लड़ाई हर तरीके से लड़ रहा हूं और निस्वार्थ भाव से लड़ता रहूंगा। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आपका अपना सुरेश नौरवा।